नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। लोगों की लापरवाही एक बार फिर से भारी पड़ने लगी है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो 8 नए मरीज यहां से सामने आए हैं। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज की जान नहीं गई। तो वहीं जिले का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। 99.27% ये हो चुका है। हिसार में भी एक नया मामला सामने आने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने कहा है कि एक नया मामला सामने आया है कोरोना का। उन्होंने बताया है कि जिले में अभी तक 7,75,072 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें संक्रमण के कुल 53,997 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गया है। विदेशों से गुरुग्राम आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके साथ ही 7वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो ही बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। तो हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फरीदाबाद में 8 नए मामले अचानक से सामने आ गए, जबकि हिसार में भी एक नया मामला सामने आया है। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, इस नए वेरिएंट के चलते साइबर सिटी गुरुग्राम में तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। और अब अगर विदेशों से कोई भी लोग यहां पर पहुंचता है, किसी भी देश से अगर कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके साथ ही जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है तब तक उसको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद उठाए जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से नए मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई में चिंता का विषय अब बन गए हैं। एक साथ 8 नए मामलों का फरीदाबाद में सामने आना अपने आप में बड़ी चिंता का विषय, और इसीलिए लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। हालांकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, कोरोना हम सबके बीच है और इसीलिए हमें जो जरूरी कदम है इससे बचने के लिए वो अभी भी अपनाने होंगे, उठाने होंगे। और चलिए इस पर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा। प्रवीण, कितनी बड़ी चिंता, क्योंकि साइबर सिटी अगर गुरुग्राम की हम बात करें तो यहां पर तो तमाम जो एहतियाती कदम हैं उनको उठाना भी शुरू कर दिया है स्थानीय प्रशासन की ओर से। चाहे वो विदेशों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का जो क्वारंटीन है उसकी बात करें, या फिर जब तक RT-PCR जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं आ जाएगी तब तक उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि ओमिक्रॉन का जो मामला जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में हालांकि अभी ये सामने आया है, लेकिन दुनिया इस पूरे मसले को लेकर दहशत में है। अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां भी मामलों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है उसके बाद से अचानक से आसपास के देशों में चिंता हो गई है। और गुरुग्राम के हम खास तौर पे अगर बात करें तो जो गुरुग्राम एक इंडस्ट्रियल हब है, एक साइबर हब है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं जो लोग अक्सर यहाँ पर विदेशों की यात्रा करके आते हैं अपने ऑफिशियल काम से। तो स्वास्थ्य विभाग ने एक एहतियाती कदम उठाते हुए एक निर्णय लिया है कि जो भी विदेश से अभी लोग आएंगे उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 14 दिन के लिए, और 7 दिन बाद उनकी RT-PCR की रिपोर्ट कराई जाएगी। अगर वो नेगेटिव आती है तो वो बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो उन्हें जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेगुलर केस बढ़ रहे हैं उनको लेकर भी प्रशासन चिंतित है और साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि अभी मास्क का प्रयोग बंद ना करें, मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल प्रवीण, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम जो एहतियाती कदम है उनको उठाना अभी से शुरू कर दिया गया है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो विदेशों से लोग यहां पहुंचेंगे अब उनके लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। ऐसे में गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो एक समय ऐसा भी था, दूसरी लहर में खासतौर पर हमने देखा कि हॉटस्पॉट बना हुआ था गुरुग्राम जिला और यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या यहां अभी भी कोरोना के जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, या ऐसा अभी कुछ नहीं है?
जी देखिए, बढ़ोतरी अभी नहीं मिल रही है देखने में। अभी स्वास्थ्य विभाग की जो उपाय हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं। अभी कुछ ही पेशेंट, 4 से 5 पेशेंट कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं और इससे ज्यादा पेशेंट रिकवरी कर भी अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है गुरुग्राम में। और समय समय पर जो बाजारों में और जो चौराहों पर चेकिंग एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें मास्क का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। साथ ही स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूलों में भी एहतियाती एक गाइडलाइन जारी की गई है कि बच्चों को आप किस तरह से बैठाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मुहिम रंग ला रही है। और अगर हाल फिलहाल बात करें तो गुड़गांव में अभी इतना कोरोना का कहर नहीं है। सिर्फ एहतियाती उपाय है कि इस तरह से कोरोना ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से बहुत लोग बाहर से गुरुग्राम में आते हैं तो उस पर विशेष नजर स्वास्थ्य विभाग रख रहा है। जी, आने वाले समय में प्रवीण और क्या जानकारी आपको मिल रही है, और कौन से ऐसे कदम है जो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसको लेकर लोगों में वाकई में दहशत है, लोग परेशान हैं, लोगों के मन में एक डर है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी लापरवाही वहीं पर हो रही है। जिन लोगों को कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है, उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को त्याग दिया है। और कहीं ना कहीं यही लापरवाही जो है हम पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि जो नया वेरिएंट जो आया है उसकी जो म्यूटेंट की स्पीड है वो काफी ज्यादा है। उसमें 50 तरह के म्यूटेंट है, तो पहचान करना बड़ा मुश्किल है। और अभी तक ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो कोरोना की वैक्सीन है उस पर कारगर सिद्ध होगी या नहीं, क्योंकि अभी उसको लेकर शोध जारी है। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी जागरूकता आ जानी चाहिए कि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है। और हमें जो जितनी भी कोरोना अप्रोप्रिएट गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए और सरकार के निर्देशों को पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कोरोना एक बार फिर से अपना फन ऊपर कर रहा है, यानी कि एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं, हालांकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गुरुग्राम में हालांकि कोई ऐसा मामला अभी नया सामने नहीं आया है, लेकिन बाकी जिलों में, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, हिसार की बात करें, तो यहां से मामले जरूर नए सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा मौजूद थे और जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि गुरुग्राम जो प्रशासन है वो बहुत ज्यादा चौकन्ना ओमिक्रॉन के खासतौर पर इस नए वायरस को लेकर चौकन्ना हो गया है। और यही वजह है कि तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो अभी से उठाए जा रहे हैं ताकि मामलों में बढ़ोतरी ना हो सके। और इसके साथ ही ये जो वायरस है, नया जो वेरिएंट है, ये किसी भी तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रवेश ना कर पाए, इसको लेकर अब तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जिसमें इससे पहले हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विदेशों से गुरुग्राम आने वाले लोगों को अब 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके साथ ही 7वें दिन जब RT-PCR की जो रिपोर्ट है, जो टेस्ट है, जब नेगेटिव आ जाएगा उसके बाद ही उनको बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। और चलिए अब हम सीधा रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, फरीदाबाद में एक बड़ी चिंता देखने को मिली है, क्योंकि 8 नए मामलों का एक साथ सामने आ जाना कोरोना के, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना लगभग एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बहुत कम मामले क्योंकि अब प्रदेश में रह गए और रिकवरी रेट जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, मौतों की संख्या ना के बराबर हो गई। ऐसे में 8 नए मामलों का सामने आ जाना अचानक से, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से देख रहा है इन्हें और कितना सतर्क आपको नजर आ रहा है? फरीदाबाद में बता दें, आज लगातार जो 8 मामले सामने आए हैं, ऐसे में फरीदाबाद में अगर कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 25 मामले इस समय फरीदाबाद में एग्जिट हैं, जो होम आइसोलेशन दे रखे हैं। वहीं पे एक जो मामला था वो सुरक्षित घोषित करके उस व्यक्ति को घर भेज दिया गया था। ऐसे में जो बीके हॉस्पिटल की अगर बात करें तो बीके हॉस्पिटल में अभी तक कोई हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी जहां पर लोगों ने मास्क लगाया, और लोगों ने भी मास्क लगाने तकरीबन छोड़ दिए गए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा लग रहा है कि जो लापरवाही है लोगों की वही भारी पड़ रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है जो कि सबसे ज्यादा कारगर है इस कोरोना से अगर आपको बचना है, तो वो दिखाई नहीं पड़ती है। त्योहारों के मौके पर भी हमने देखा किस तरीके से बाजारों में भीड़ उमड़ी है। तो क्या ये माना जाए कि उसी का ही नतीजा, और एक साथ 8 नए मामले सामने आ गए?
जी बता दें, फरीदाबाद में जब 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूर्य ग्रहण मेला लगने जा रहा है, ऐसे में लोग भी कहीं ना कहीं अपनी हिदायत बदलने की कोशिश करेंगे। वहीं जब मेले में काफी भीड़ दिखने को मिलेगी, ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो कोविड के मामले सामने देखने मिलेंगे। ऐसे में जब एक नंबर मैन मार्केट की बात करें या मुख्य बाजार की बात करें तो वहां भी लोग जो है मास्क लगाना छोड़ दिया गया है। ऐसे में लोग सैनिटाइजर भी अब यूज नहीं कर पा रहे हैं। जी रिंकू, ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि अब एक जो नया वायरस आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी दुनिया किस तरीके से दहशत में है, दुनिया उससे डरी हुई है। भारत सरकार की ओर से भी तमाम जो एहतियाती कदम है वो अभी से उठाने शुरू हो गए हैं। समीक्षा बैठक बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल की गई थी। प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चौकन्ना हो गई है। फरीदाबाद में अगर हम देखें तो फरीदाबाद जिले में लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, और इसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, उसकी ओर से क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जब हमने जो राम भगत जो सीएमओ के साथ बैठते हैं उनके साथ मीटिंग की गई थी, उसमें राम भगत जी का कहना था कि जो लोग हैं वो अपनी हिदायत खुद बरतें, अन्यथा जो सीएमओ के गाइडलाइन की अगर पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दोबारा से फरीदाबाद पुलिस दोबारा चालान काटेगी। वहीं जो लोगों को अवहेलना करने का काम भी फरीदाबाद पुलिस द्वारा अब की बार इस बार किया जाएगा। ऐसे में जो एक नंबर की मैन मार्केट की अगर बात करें तो मैन मार्केट में काफी लोग जो आते हैं शाम के समय अपनी शॉपिंग करते हैं। ऐसे में लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ भी सरकार कोई अहम मुद्दा उठाए या अहम कदम उठाने का प्रयास करे। बिल्कुल, क्योंकि आज ये खबर सामने आई है रिंकू कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की जो तारीख है, जो म्याद है, उसको बढ़ा दिया गया और अब 31 दिसंबर तक उसको बढ़ाने का फैसला लिया है सरकार ने। इस बात के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी कि ये माना जाए कि सरकार भी इस बात को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गई है कि किसी भी तरीके से कोरोना के मामलों को अब बढ़ने नहीं देना है और जिस संभावित तीसरी लहर की बात की जा रही है उससे बचना है, तो कहीं ना कहीं पाबंदियों को अब बढ़ाया जाएगा। रिंकू, सरकार ने अवधि तो बढ़ा दी गई है। ऐसे में जब शादियां होती हैं उसमें तकरीबन जहां पहले 50 लोगों की अनुमति दी गई थी, वहीं अब लोग जो 200 की अवधि में आ रहे हैं। ऐसे में जब लोग शादी पार्टी में घुसते हैं वहां पे हाथों में ना सैनिटाइजर यूज करते हैं, ना मुंह पे मास्क लगाते हैं। ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो कोरोना की दस्तक है वो फरीदाबाद में देखने को मिलेगी। ऐसे ही फरीदाबाद में जब 8 मामले आज सामने आए हैं, ऐसे में 25 जो मामले हैं वो अभी की अभी ऐसे स्थित है। ऐसे में फरीदाबाद में कुछ हमें देखने को नहीं मिला है कि जो लोग मास्क लगाएं या कोई सैनिटाइजर का यूज करें। जी रिंकू, क्या ये आपके लिए संभव है कि अभी अगर कुछ लोग आपके आसपास मौजूद हों, उनसे आप बात कर पाएं, उनसे आप पूछें कि भाई कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और आज ही 8 नए मामले सामने आए, ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट सामने आया है उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्या उनके मन में कोई खौफ है, क्या उनके मन में कोई डर है, और जो वो लापरवाही बरत रहे हैं आने वाले समय में उनसे क्या उम्मीद करें कि वो लापरवाही अब नहीं बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे? अगर संभव है आपके लिए तो बात करें। दुकानदार मौजूद है, उनसे हम जाने जी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार से हम जानेंगे जो भी कोरोना वायरस दोबारा फैलने लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है जी। अगर सर जो फरीदाबाद में कोविड बढ़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील है जो लोग मास्क नहीं लगा रहे इस समय? लोग बात सोच रहे कोरोना जा चुका है अब तो, इसलिए कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा। जी, क्यों मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर पाए लोग? मास्क का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आगे सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। आज फरीदाबाद में 8 मामले सामने आए, ऐसे में क्या लगता है कि कोविड की जो दस्तक है वो देखने को मिलेगी फरीदाबाद दोबारा? ऐसे तो और आगे केसेस बढ़ते ही जाएंगे। इनको इनसे ये पूछिए कि मास्क इनके मुंह पर भी नहीं है, मास्क इन्होंने भी नहीं लगाया है। और इनको हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि जब भी आप रिपोर्टिंग करने के लिए आएंगे, इस तरीके से लाइव आएंगे, तो आप भी अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को ये मैसेज दे सकें, हम लोगों को ये संदेश दे सकें कि भाई आप लापरवाही मत बरतिए, और तभी हमारा अधिकार बनता है कि हम दूसरे लोगों से भी इसको लेकर सवाल कर सकते हैं। ना आपके मुंह पर मास्क है, ना उनके ऊपर मास्क है जिनसे आप सवाल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी को सतर्क रहना है, सजग रहना है, कोरोना को एक बार फिर से नहीं बढ़ने देना है, और इसके साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से ओमिक्रॉन की एंट्री देश के अंदर नहीं होने देनी है। फिलहाल शुक्रिया आपका रिंकू, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं वाकई में बड़ी चिंता का विषय है, और इसीलिए नए वेरिएंट पर सरकार भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर हरियाणा सरकार की बात करें, दोनों सरकारों की ओर से तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो अब उठाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क, सजग, जागरूक है। और चलिए अब रुक करेंगे हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, हिसार की अगर हम बात करें, हालांकि यहां से एक ही नया मामला सामने आया है, लेकिन हम जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा घातक वायरस है कि अगर एक व्यक्ति से संक्रमित हो सकता है तो एक व्यक्ति
10 व्यक्तियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। तो वाकई में ये एक गंभीर वायरस, एक गंभीर बीमारी है, इससे बचना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हिसार में जो एक नया मामला सामने आया है, वो कहां से, हिसार के किस इलाके से ये सामने आया है, वो महिला हैं, वो पुरुष हैं, उनके बारे में पहले जानकारी दीजिए, उसके बाद अगला सवाल आपसे। अनूप, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? अनूप, सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज आप तक पहुंच रही है क्या हमारी? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। जैसे ही हमारा संपर्क होगा अनूप कुंडू से, हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। अनूप जो कि हमारे संवाददाता हैं हिसार से, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हिसार में भी एक नया मामला सामने आया है और स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया है। क्योंकि एक नया मामला सामने आने का मतलब यह है कि धीरे धीरे कोरोना संक्रमण को फैलने में कोई बहुत ज्यादा समय लगता नहीं, और इसीलिए एक मामला ही गंभीर चिंताएं पैदा कर देता है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अब तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। हिसार से जो एक मामला सामने आया है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस मामले के सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है और खुद जिला सर्विलांस जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। नाम है इनका डॉक्टर सुभाष खत्रेजा, और उन्होंने कहा है कि हिसार जिले में भी एक नया मामला सामने आया है। हालांकि हिसार जिले की अगर हम बात करें तो इससे पहले यहां पर लगातार मामलों में कमी होती जा रही थी, जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत ज्यादा था, मौतों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर, और इसीलिए जो हिसार जिले के लोग हैं वो राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन इस बीच यहां पर कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, और यही वजह है कि लोगों की जो चिंता है वो बढ़ गई हैं। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं, परेशान हैं कि कोरोना के जो मामले, लोगों को जो लग रहा था कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, क्योंकि हालांकि इसमें हम लोगों का भी बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जिस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं हम अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाते हैं। इसके साथ ही बार बार हमें अपने हाथों को धोना है, हमें हाथों को अपने सैनिटाइज करना है, उसका हम बिल्कुल भी प्रयोग अब नहीं कर रहे हैं, जो कि हम पहले कर रहे थे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि 2 गज की दूरी, जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, यानी कि ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला हम सभी को अपने दिमाग में हर समय हर वक्त याद रखना होगा। इसको न केवल याद रखना है बल्कि इसको इंप्लीमेंट भी करना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब कोरोना के जो मामले हैं उनमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के जो मामले हैं अब लगातार बढ़ रहे हैं, और इसीलिए कोरोना से आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से बचाव ही सावधानी, यानी कि सावधानी ही बचाव है। अगर आप सावधानी से बरतेंगे इससे, तो आप कोरोना से अपना और अपने परिवार का बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए घातक भी साबित हो सकता है। और हमने दूसरी जो लहर थी कोरोना की, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान देश को हुआ, किस तरीके से हमने लाखों लोगों की जानें गंवाई हैं इस कोरोना के चलते। पहली लहर, दूसरी लहर की हमने बात की, लेकिन अब तीसरी संभावित लहर की बात की जा रही है। किसी भी तरह से हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लहर को हमें आने से रोकना है। देश के अंदर ओमिक्रॉन की एंट्री किसी भी सूरत में नहीं होने देनी है। लेकिन ये जो मसला है ये सामाजिक भागीदारी का, सामाजिक जागरूकता का बन जाता है, जिसमें हमारी और आपकी जो सहभागिता है, हमारी और आपकी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए अगर हम और आप जागरूक रहेंगे, हम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करेंगे, पालन करेंगे, तो हम इस कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हम पर और हमारे परिवार पर भारी पड़ सकती है। इस बात को बखूबी हमें समझना होगा। और इससे पहले हमने दूसरी लहर में देखा भी है, हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती, उसके बाद कोरोना ने किस तरीके से देश के ऊपर अटैक किया, किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और अस्पतालों में कैसे हालात थे हम सभी ने देखा। अस्पतालों में बेड तक नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, लोग अपना जो इलाज करा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अस्पतालों के बाहर भी अपना इलाज कराते हुए नजर आए। तो इसलिए दोबारा से हम ऐसी तस्वीरें ना देखें, दोबारा से देश को ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले, दोबारा से हम और आप ऐसी स्थिति में ना पहुंचे। इसके लिए हमें वो जरूरी कदम, जो 3 सूत्रीय फॉर्मूला जिसके बारे में बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, बार बार हम आपको आगाह कर रहे हैं, उसको हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हालांकि दूसरी जब लहर आई थी तो हरियाणा में वो एक ऐसा राज्य था हरियाणा की जहां पर मामले कम थे, मौतों की संख्या भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जो जब सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, जब वहां भी अस्पतालों में मारामारी देखने को मिल रही थी। लेकिन स्थिति को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया, और स्थिति कंट्रोल तभी होती है जब हम और आप भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वहन करें, उसका हम ध्यान रखें। और इसीलिए फरीदाबाद में 8 नए मामलों का सामने आना, हिसार में 1 नए मामले का सामने आना, गुरुग्राम में तमाम एहतियाती कदमों का उठाया जाना, ये जाहिर करता है कि अब कोरोना एक बार फिर से घर करने लगा है। और इसीलिए इस कोरोना को आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको और ज्यादा नहीं फैलने देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने दोनों डोज ले लिए या कोरोना की 1 डोज ले लिए तो आप उससे सुरक्षित हैं, तो आप इसको कतई भी ऐसी भूल ना करें।
ठीक है, कोरोना वैक्सीन आपका कोरोना से बचाव कर सकती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने दोनों डोज ले ली और आपको कोरोना अब नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक जितने भी एक्सपर्ट हैं वो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि दोनों डोज लेने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता है। कोरोना आपको हो सकता है, लेकिन हां, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो कोरोना आपके पास तक नहीं आ सकता है। यह बिल्कुल सही है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां से मोहित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी जो सरकार है वो किस तरीके से सतर्क हो गई है। तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो अभी से उठाने शुरू कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो कल कह भी रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका से जितनी भी फ्लाइट्स भारत के अंदर आ रही हैं उन सभी पर बैन अभी से सरकार को लगाना चाहिए और सरकार को वो अभी से कदम उठाने चाहिए ताकि आगे चल के हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और अगर हमने अभी से इस पर बैन नहीं लगाया तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में इसका पछतावा भी हो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो राजधानी दिल्ली है और यहाँ जो सरकार है आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो वायरस उसके बारे में जो बात कही जा रही है कि वो फिर से अब फैलने लगा है, नए रूप में जो है कोरोना वापस लौट कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो चिंतित नजर आ रही है और लगातार केंद्र से भी इस बात को लेकर के अपील की जा रही है कि जो भी पुख्ता इंतजाम जो है तो इस कोरोना इस ओमिक्रॉन से बचने को होकर के सरकार कर सकती है वो करने चाहिए। और ऐसे में जो एयरपोर्ट पर जो बाहर देश से जो विदेशी आ रहे हैं, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात करें चाहे जिम्बाब्वे की बात करें, तो ऐसे में उन लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट जो यहाँ किया जा रहा है और यहाँ से जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो उन राज्य सरकारें भी जो है उनके जो है टेस्ट करेगी और 15 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही उन लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी अगर वह नेगेटिव हुए। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो किसी भी सूरत में एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जी मोहित, लेकिन जिस तरीके के हालात अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, क्या उम्मीद करें कि एक बार फिर से जो पाबंदियां हटा ली गई थी, जो रियायतें लोगों को, जो सहूलियतें लोगों को दी जा रही थी, क्योंकि देश जो है वो पिछले 2 साल से किस तरीके से कड़ी पाबंदियों के बीच गुजरा है, हम सबने देखा है इसको। लेकिन क्या जिस तरीके से ओमिक्रॉन का अटैक हुआ है साउथ अफ्रीका में, उसके बाद बताया जा रहा है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर अब धीरे धीरे ये अपने पैर पसार सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वहां पर है, तो अगर ये बीमारी आएगी तो जाहिर सी बात है कि अभी कोई मामला यहां पर नहीं है, अगर ये बीमारी आएगी तो ये विदेशों से यहां पर आएगी, जो इससे पहले भी देखने को मिला है। तो क्या ये माने कि जो रेस्ट्रिक्शंस पहले देखने को मिल रहे थे एक बार फिर से इनको इंपोज किया जा सकता है, उनको लगाया जा सकता है? मैं आपको पूरी कहानी जो है सिरे से सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो आसपास के इलाकों से जो है राजधानी के अंदर व्यापारी को अगर हम बात करें तो सारा इलेक्ट्रॉनिक की जो बड़े बड़े हब है वो दिल्ली के अंदर ही है। चाहे हम नेहरू प्लेस की बात करें, अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो करोल बाग का नाम आता है, अगर जूता व्यापार की बात करें तो चांदनी चौक का नाम आता है। तो ऐसे में देश के अंदर और आसपास के इलाके में दिल्ली एनसीआर में जाने वाला जो सामान है वो दिल्ली राजधानी के माध्यम से होते हुए राज्यों तक जाता है। तो ऐसे में अगर ये वायरस फैलना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं कोरोना जैसी फिर से देखने को मिलेगी। और बता दूं कि उससे भी ज्यादा जो है सख्त तरीके से इनको लागू कराया जाएगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के अंदर जिस तरीके से नुकसान जो है लोगों ने अपने परिजनों को गंवाकर उठाया था, तो ऐसे में तीसरी लहर के अंदर ज्यादा भयंकर स्थिति ना हो, जिसके चलते मैं बताना चाहूंगा जितनी भी तमाम जो मार्केटें होंगी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केटें हो या फिर जो भी सार्वजनिक स्थान, क्योंकि दिल्ली के अंदर अक्सर लोग जो है घूमने के लिए भी आते हैं, व्यापार के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि राजधानी है तो राजधानी से जो देश है, देश का हर कोना जुड़ा है, हर राज्य जुड़ा है। कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, चाहे सांसदों की बात करें, पूरे तमाम देश की बात करें, हर व्यक्ति का दिल्ली के अंदर आना जो है लगा रहता है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो है इस चीज को लेकर जी और देखने को मिलेगा अगर ऐसे कोई मामले दिल्ली के अंदर सामने आते हैं ओमिक्रॉन के। जी बिल्कुल मोहित, सही कहा आपने। चाहे राजधानी दिल्ली की हम बात करें, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, हिसार की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि और भी ऐसे जिले, हालांकि इससे पहले डेंगू का प्रकोप पूरे राज्य में, खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहां पर देखने को मिल रहा था, और अब डेंगू के बाद अचानक से कोरोना अपना अटैक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम जो एहतियाती कदम हैं उनको राज्य सरकारों की ओर से या फिर यूं कह लीजिए कि स्वास्थ्य महकमे की ओर से तो उठाया जा रहा है, लेकिन बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी है उसको भी हमें बखूबी निभाना होगा अगर आप कोरोना से अपना और अपने परिवार का बचाव करना चाहते हैं। और जो
तीन बातों की हम तीन बातों का जो जिक्र कर रहे हैं, तीन बातों के बारे में जो आपको हम बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने मुंह पर मास्क का उपयोग करें, आप अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, और अगर आप किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का जरूर ध्यान रखें। ये तीन उपाय अगर आप करते हैं तो आप कोरोना से अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।